ही दिक्कत है जी मेरे को। तो मेरी सास चली गई इस बदबू की बीमारी की वजह से, मेरा आदमी चला गया, मेरा देवर चला गया, मेरे देवर का लड़का चला गया, बहुत ज़्यादा। और 2 बार गिर चुकी है दीवार। एक दिन तो मैं बच गई, मेरा बाल बचा। परसों के दिन दीवार गिरी तो नौकर बच गया। क्या कहेंगे इस तरह व्यवस्था को देख कर? दीवार गिर गई, गंदगी इतनी सी फैल रही है। गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है जी, हमारा जीना हराम हो रहा है बहुत ज्यादा, इतना परेशान हो रहा है बस पूछो मत। हमारे को जीना हराम हो रहा है और कूड़ा डलता जाता है और उठता कम है। तो शिकायत की आप लोगों ने किसी को? शिकायत बहुत ज्यादा की है, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही थी। जो नगर परिषद ने एस्टीमेट दिया है शायद उस एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हुआ और ये एक टेम्परेरी बेस पे काम किया गया है। ये मुझे तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दीवार गिरना महज कुछ ही महीने के बाद क्या भ्रष्टाचार दिखता है? बिल्कुल दिखता है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर बीएमजी मॉल के पास करीब 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित एमआरएफ सेंटर अर्थात मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर राहत की बजाय स्थानीय लोगों के लिए आफत बन गया है। सेंटर में पड़े कचरे से निकलने वाली बदबू लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो इस गंदी बदबू के चलते परिवार के अनेक लोगों को वह खो चुके हैं। लोग अपने घरों का ताला लगाकर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय पार्षद ने तो इस फैसिलिटी सेंटर के निर्माण में ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं, क्योंकि निर्माण के महज 1 साल बाद ही दीवार गिर गई। वहीं जब इस संबंध में नगर परिषद में अस्थायी रूप से कार्यकारी अधिकारी का जिम्मा संभाल रहे प्रवीण चिकारा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दीवार गिरने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, सोमवार को इसका निरीक्षण किया जाएगा। वाहन की टक्कर लगने से भी दीवार गिर सकती है। भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जरूर जांच कराई जाएगी। मार्च में ही चार्ज संभाला है। अब आपको दिखाते हैं पूरी समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वहीं इस पर पार्षद ने क्या कहा। क्या नाम है जी आपका? शांता देवी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत है जी मेरे को। तो मेरी सास चली गई इस बदबू की बीमारी की वजह से, मेरा आदमी चला गया, मेरा देवर चला गया, मेरे देवर का लड़का चला गया। अब मेरा बच्चा की इतनी सरकारी नौकरी तो है नहीं, अब मैं घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा हो तो मैं बीमारी में कहाँ तक पैसा लगाऊं। मेरे पैर में कंच लग गया था, है मेरा 2-2.5 लाख रुपए लगा। जब जाकर ने वो हुई, मैं यहाँ के डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि पैर कटेगा। फिर भी मेरे बच्चों ने तैसे तैसे करके अपने पेट का पट्टी बांध के मेरा इलाज करवाया। 49 लाख रुपए खर्च करके ये बनाया गया था, अब दीवार तक गिर गई। आप लोगों को नार की जीवन में रहना पड़ रहा है। कथी बहुत ज्यादा। और 2 बार गिर चुकी है दीवार। एक दिन तो मैं बच गई, मेरा बाल बचा। परसों के दिन दीवार गिरी तो नौकर बच गया। हमारे तो छोटे बच्चे हैं, यहीं खेलते हैं, यहीं वो करते हैं, कहाँ जाए। परसों के दिन भी दीवार गिरी तो बच्चे ट्यूशन पर जा रहे थे, नहीं तो क्या पता भाई मेरे बच्चे। नगर परिषद अधिकारी तमाम दावे करते हैं सफाई व्यवस्था के, तमाम इस तरह की व्यवस्था देखकर क्या मांग करेंगे आप? हम तो ये मांग करते हैं कि ये दीवार परमानेंट अच्छी बन जाए और यहाँ का कूड़ा उठ जाए। जितना कूड़ा डलता है डलता जाता है, उठता कम है। डेली कूड़ा उठाया जाए कि बदबू ना फैल जाए, आज तो हमारा बीमारी थोड़ी सी दूर हो, ये कहना है मेरा। क्या कहेंगे इस तरह व्यवस्था को देख कर? दीवार गिर गई, गंदगी इतनी सी फैल रही है। गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है जी, हमारा जीना हराम हो रहा है बहुत ज्यादा, इतना परेशान हो रहा है बस पूछो मत। हमारे को जीना हराम हो रहा है और कूड़ा डलता जाता है और उठता कम है। तो शिकायत की आप लोगों ने किसी को? शिकायत बहुत ज्यादा की है, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही थी। अगला कदम क्या रहेगा? नगर परिषद के भी हमने फोन किया था, इनका भी जोर नहीं चल रहा बेचारा का, ये नुकर मैं क्या करूँ। अगला कदम क्या रहेगा? अब देखो क्या रहेगा। हमने तो बहुत ज्यादा वो कर दीजिए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही और हमारा जीना आराम हो रहा है जी। बस हमारा तो यही है कि ये कूड़ा उठने लग जाए और यहाँ से हट जाए तो बहुत धन्यवाद है जी। मैं दोबारा राकेश नाम है। क्या मामला है? आपने शिकायत भी को देख रही, क्या है पूरा मसला? ये शिकायत भाई साहब 2-3 बार शिकायत दे चुका, सीएम विंडो पे भी दे चुका और उस पर भी दे चुका, तो मतलब सुनाई तो कोई होती नहीं है। तो बार जाते हैं, टाइपिंग वाले भी पैसे लेते हैं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि ये जो दीवार वगैरह बनाई थी ये टेम्परेरी दीवार बना चुकी और 2-3 बार मतलब गिर भी चुकी है। एक बार ताई भी बच गई और कल परसों भी एक लड़का बच गया, तो वो कपड़ा ही धो रहा था बैठ के, तो ये इसके नीचे ही दब जाता। यहाँ पर खड़ा होने तक का दिक्कत है, खड़ा होना भी मुश्किल है। आप किस तरह से रहते हैं इस तरह? खड़ा होना भाई साहब सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, हमारे को सांस नहीं ले जाती और गर्मी में तो कूलर पंखे इतनी तेज खींचते हैं इसको, कहने परेशानी हो रही है। हाँ जी। कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? देखते हैं जी, अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम कल संडे को यहाँ पे मंडे को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे सब लोग मिलकर।
साहब ये दीवार गिर गई है, क्या पूरा मसला है? ये आज से तकरीबन 10-11 महीने पहले MRF सेंटर का निर्माण किया गया था, जिसका टेंडर नगर परिषद ने 49 लाख रुपए का छोड़ा था, और ये मात्र 10 महीने में ही ये दीवार टूट के गिर गई है। दो बार टूट जबकि यहाँ पर नगर परिषद के अधिक कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। इसको टूटे हुए 4-5 दिन हो गए, अभी तक इसकी कोई सुध लेने नहीं आया है। और इस बदबूदार जगह पे यहाँ के जो आसपास के निवासी हैं वो यहाँ से छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लोग बाग घरों में ताला लगा के यहाँ से जा चुके हैं। 1-2 घर बचे हैं, जिनमें अगर आप उन घर वालों से भी पूछेंगे तो इस बदबू की वजह से बीमारियाँ इतनी रहती है, घर में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता है, और 4-5 आदमियों की तो डेथ भी हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। एक तो ये डेली बेसिस पे कूड़ा उठता नहीं है यहाँ पर पूरा अंबार लग जाता है कूड़े का, जबकि ये यहाँ से डेली बेसिस पे कूड़ा उठना चाहिए लेकिन उठता नहीं है। ये एक बेहद गंभीर मसला है। 49 लाख रुपए खर्च करके ये बताया गया कि आधुनिक रूप से इसको व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन आप पार्षद भी हैं, आप भी उद्घाटन के दौरान मौजूद थे। जिस तरह से लोगों को परेशानी जनरेट, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से नगर परिषद ने इसका एस्टीमेट बना के इसको तैयार कराया गया था, एक बार इसका एस्टीमेट निकलवा के पहले चेक करना चाहिए। मुझे तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दीवार गिरना महज कुछ ही महीने के बाद, क्या भ्रष्टाचार दिखता है? बिल्कुल दिखता है। जो नगर परिषद ने एस्टीमेट दिया है, शायद उस एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हुआ, और ये एक टेम्परेरी बेस पे काम किया गया है। कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो इसकी जांच की मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपने भी कहीं, क्योंकि आप भी एक यहाँ के मुखिया हैं, पार्षद है, तो जांच की मांग कहीं आपने शिकायत की इसके लेकर? नहीं, अभी मंडे को मैं नगर परिषद में एक्शन साहब से और चेयरमैन मैडम से बात करूँगा इसके बारे में, और जेई साहब से इसका एस्टीमेट निकलवाऊँगा। सबसे पहले इसका एस्टीमेट निकलवाएंगे, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये दीवार जो बनाई गई है, ये नींव खोद के बननी चाहिए थी, ब्रिक्स की बननी चाहिए थी, या ब्लॉक की बननी चाहिए थी, क्योंकि ये ब्लॉक तो टेम्परेरी होते हैं, इसको कोई भी धक्का मारेगा गिर जाएगा। ना कोई नींव खुदी है, ना कोई नींव भरी गई है ताकि दीवार मजबूत हो और गिरे नहीं। तमाम दावे नगर परिषद की ओर से किए जाते हैं, लेकिन आपका कहना है कि कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी इस गंद बदबू की वजह से, तो इसको लेकर आखिर क्या, कितने मजबूर हैं लोग की काम? जब मैं पार्षद बना था उस समय हमने और साकेत ने धरना भी दिया था कि इसको MRF सेंटर को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन हटाना तो दूर की बात, यहाँ पे ये जो डेली बेसिस पे जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है शहर का, ये उठ भी नहीं रहा है। हफ्ते में एक दिन उठता है और वो भी थोड़ा बहुत उठा के ले जाते हैं। कहीं ना कहीं एक और भ्रष्टाचार नगर परिषद का ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, लापरवाही है कहीं ना कहीं। तो मैं तो उनकी लापरवाही मानता हूँ। जो कि कूड़ा डेली बेसिस पे उठना चाहिए वो उठ नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो बदबूदार ज़िंदगी में जीने को मजबूर हो रहे हैं।